नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद मैथिली न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको एक नाटक मलाह टोली दिखाएंगे जिसके निर्देशक हैं नीलेश दीपक। बस दो शब्द ये कहना चाहते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मैथिली रंगमंच मैलूरंग के माध्यम से तकरीबन स्थापित हो चुका है। अब इसका एक्सटेंशन चल रहा है, अब इसका विस्तार हो रहा है। मैथिली कथ्य, मैथिली कथानक, मैथिली नाटकों को अब रूपांतर करके मंचित किया जा रहा है, जिसमें एक नाम मैथिली रंगभूमि, हिंदी रंगभूमि संस्था का भी है, जिसके निर्देशक हैं नीलेश दीपक। नीलेश दीपक ने मलाह एक टोली नाटक का भी अभी मंचन किया है और वो रचनात्मक दृष्टि से, तकनीकी दृष्टि से और एक समसामयिक दृष्टि से एक श्रेष्ठ नाटक का था, श्रेष्ठ नाटक की प्रस्तुति थी जिसे हम सबों ने आनंद लिया। शुभ नारायण जी बता पाएंगे कि ये नारी विशेष पे आधारित नाटक था। नाटक 3 महिलाओं के ऊपर में है, तीनों नायिका है नाटक की। ये उपेक्षित वर्ग, मलाहों की बस्ती जो दलित है मुख्य रूप से, और तिरस्कृत वर्ग है, और इन वर्गों के ऊपर लिखा गया यह नाटक आज से 50 वर्ष पहले लिखा गया नाटक आज के दौर में भी समसामयिक है। हम इस मलाह टोली को 3 भाग में दिखाएंगे और हर भाग की शुरुआत में निर्देशक नीलेश दीपक का स्टेटमेंट लेंगे। हम उनकी बात, उनका विचार आपको दिखाते रहेंगे। देखिए इसकी पहली कड़ी, मलाह टोली नाटक का पहला भाग। अभी आप नाटक मलाह टोली एक चित्र देखेंगे। थोड़ी देर के बाद नाटक के कहानीकार हैं राजकमल चौधरी और इसके नाट्यकार हैं सुमन कुमार। हम लोग 20-25 लोग करीब 1.5-2 महीने से इस नाटक का रिहर्सल करते आ रहे हैं। आज श्री राम सेंटर में आप इस नाटक का मंचन देखेंगे। नाटक का विषय वस्तु जो है ये, इसमें एक मलाहों की बस्ती है जिसमें 3 औरतें हैं, 3 औरत है, कमली, केतकी और प्रीतिया, जिसकी ये कहानी है। तीनों के अलग अलग उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, परिस्थितियां हैं, और तीनों कहीं ना कहीं से अपने किस्म की विद्रोहिणी है और अपने किस्म से समाज, परिवार और तमाम तरह के दुनिया से वो लड़ती है और रिवोल्ट करती है। कहानी का बैकग्राउंड जो है वो एक ख़ास जगह से, ख़ास समुदाय से लिया गया है, लेकिन इसको पूरे प्रत्यक्ष में देखेंगे तो किसी भी समाज, किसी भी सोसाइटी के लिए ये कहानी आम बात है। एक औरत की बात है, एक उनकी समस्याओं की बात है, उनकी एक अस्मिता की बात है। सुमिरन 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 हो, सुमिरन 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 हो, सुमिरन 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 हो, सुमिरन 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 हो। पहले सुमिरन पूर्व देव के, दूसरे में मीरा सुल्तान, दूसरे में मीरा सुल्तान, दूसरे में मीरा सुल्तान। तीसरे सुमिरन गंगा मैया के, चौथे में हिमराज को, चौथे में हिमराज को।
चंद्रा, हाँ, अपने दोस्तों की कितनी गहरी है। कमला माई के मझधार से भी ज्यादा। हम दोनों एक ही हवा पानी में पले, पर दोनों के रूप रंगत में कितना फर्क है। अरे ये तो विधाता का खेल है। जो तुमको देगा वो हमको नहीं, और जो हमको देगा वो तुमको नहीं। पर बचपन से लेकर जवानी तक हम दोनों साथ साथ वहां पर मलाई किए, बंसी और खोप लेकर। अरे धागे में कीड़े पतंगे पिल्लू को टाके साथ साथ मछली मारते रहे, और साथ ही अखाड़े में कुश्ती भी लड़ी। हाँ, लेकिन देख तू कैसा और मैं कैसा। अरे पता है मोहल्ले की रसवंती छोरी सब तुमको देख के क्या कहती है? अरे हाँ पता है क्या कहती है। अरे इस कमली नहीं है अभी तक तारी लेकर, कलाली के पास से आ रही होगी। ये देखो राहु और केतु यहाँ जमे अभी तक, और मैं कब से घर पर राह देख रही थी। ये नहीं कि शादी ब्याह कर ले और माई के आराम दे। अरे माई तू आ गई। ले अब जल्दी से मछली भून दे। बड़ा आया जल्दी से मछली भून दे। ब्याह कर ले आ, अपनी अपनी दुल्हनिया से कहना वही भून भून कर खिलाएंगी। अरे तो खिसिया कह रही हो? हैं? मन नहीं है तो रहने दो, हम खुद ही भून के खा लेंगे भाई। अब बाकी तुम्हारे हाथ का तो जवाब नहीं है। चल ना, हाँ, अरे तू माई की बात सुनता काहे नहीं रे? अरे जल्दी से ब्याह कर, माई की सेवा कर। ए काकी, अरे कोई छोकरी देखकर इसका ब्याह तय कर दो। सुन ले चंद्रा, तुम्हारा लंगोटिया दोस्त क्या कह रहा है? क्या ब्याह कर ले? तुम्हारा बापू तो कमला मैया की बाढ़ में मिला गया, अब अकेले मुझसे घर भर नहीं संभलेगा। सब कहते हैं ब्याह कर, अरे मन तो हमारा भी करता है कि हम ब्याह कर ले। टेप रखी है एक छोरी, एकदम बतिया की जैसी कमसीन है। मल्लाह डोले के मुखिया की बेटी है, और नाम है प्रीतिया। कितनी बार तो उसको अपनी नाव पे बैठाकर किशनपुरा का हाट और पुपरी का मेला घुमा चुके हैं। कैसा कैसा गुड़ जैसा मीठा पानी, और देखती है तिरछी आती। हमारा कलेजा तो एकदम मुंह को आ जाता है। कितना बार हमारा मन किया कि हम उससे कह दे कि हम तुमसे प्रेम करते हैं, पर कह नहीं पाए। हैया रे हैया रे हैया हैया रे 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 हरी हरी बांस के चूमे रे नदिया उगने भी तरिया रे छछा भई छूटे भी तरिया उगने भी तरिया रे हैया 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 हैया रे हैया रे हैया रे हैया हैया रे। अरे कमली, आ गई तू? ई लो, अभी तक तुम दोनों यही जमे हो। ले आए हैं 3 दुलबनी में तारी। अरे वाह। पियो। हम भी पिएंगे हैं, दुकान है घुमा ली। कमली, हाँ, अरे काकी कह रही थी चंदा का ब्याह कर दे, कोई पतुरिया दे किसके लिए? अब कमली का देखा कि ब्याह करे तब तो इन्हें खुद ही टेप रखी होगी कोई छोरी। पता है गाँव की सब छोरी लोग इनको देख के क्या बोलती हैं? क्या बोलती है? कहती हैं चंद्रा मल्ला बड़ा सुंदर है, गोरा चिट्टा है और मस्त है। अच्छा, हाँ, और हमरे लिए क्या कहती है? तुमरे लिए कहती हैं राक्षस है राक्षस, काला भुजंग देख। अच्छा, और क्या कहती है? ब्याह करेंगी मुझसे? प्यार और तुमसे एक ही पटकी में ना हड्डी पसली सब एक बराबर कर देगा। ये ले मुन्ना चल और हमारे लिए चुपका कर।
रहने दे, चंदा के लिए देख। अच्छा मैं एक बात बताएं कि चंदा के मन में है कौन? कमली, अरे बता ना, अरे बता ना, मत बता। प्रीतिया। कौन? हरकुमा जी की बेटी? और नहीं तो क्या? कितनी बार देखा है इसको नाव से उसे कमला पार कराते। अच्छा साला, ये तो बड़ा भीतर गुंडा निकला। अरे भाई ऐसा कोई बात नहीं है। ओए, देखो शर्म से कैसा लाल भभुका हुआ जा रहा है। काकी, ए काकी, अरे काकी। कहा है रे मेहता, कहा इतना चिचिया रहा है? ए काकी, तू कहती थी ना कि चंदा को ये कोई छोरी दे, छोरी दे, छोरी दे। ले, मिल गई छोरी। अरे कौन है? बता ना। अरे वो है हरकुमा जी की बेटी प्रीतिया। अच्छा, छोरी तो अच्छी है, तुम्हें पसंद है रे? हाँ भाई। ओए होए। तो मैं कल ही ब्याह की बात पक्की कर लेती हूँ। हैया रे हैया रे हैया हैया रे हैया रे हैया रे हैया हैया रे हैया रे बांस की हरी हरी बांसुरी प्रीतिया पानी में छह छह करती प्रीतिया कमला की धारा बहती प्रीतिया कमला की धारा बहती प्रीतिया छोटी सी नाव सी हमरी प्रीतिया छोटी सी नाव सी हमरी प्रीतिया हैया रे अरे फौजी, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ। 8 दिन हो गए तुम्हारे ब्याह को, सब ठीक चल रहा है ना? चलना परेशान तो नहीं करता? ए मेहता, हाँ। सुबह से कितना चुक्का ताड़ी पिया रहे तुम है? तुम्हारा नशा तो एकदम परवान पे है। ए प्रीत फौजी, ये लो मछली, हाथ जोड़कर मछली कर लो। आज खाना पीना चक्कर कराएगा। अरे, अच्छा वो सब तो ठीक है मेहता। एक बात बताओ, हाँ। तुम तो हमसे 2 महीने बड़े हो, तो प्रीतिया तुम्हारी भाऊजी कैसे हुई? हैं? अरे छोटे बड़े की बात नहीं है चन्ना, अभी जाने दे। अरे प्रीत जैसी भौजी को मैं अपनी भौजी ना बनाऊं तो क्या ना बनाऊं? सुन चन्ना, हाँ। जब मैं किसी छोकरी से ब्याह करूंगा ना तो तू भी उसे अपनी भौजाई बना लेना। हाँ, ये ठीक है। अरे चंद्रा, क्या है? आज खाना पीना दे रहा है का? तो क्या करे? अरे दारू वारू मंगाएगा कि बस? अभी 2 दिन पहले ही 2 मटका भर के ताड़ी मंगाई तो दोनों ही कटक गए। अरे जेल भी नहीं हुआ कि एक घूंट अपनी बहन के लिए छोड़ दे। अरे कमली, तुमको क्या कमी है रे? दिन भर तो कायस्टरों के छोकरों के साथ रंग रमस करती हो, तारी दारू पीती है और कहती है कि मैं रंग-रभस नहीं करूंगी तो क्या तुम करोगे? हैं? अरे भगवती ने हमें मुंह कान दिया है, तुम्हें क्या दिया है ना? देखने के ना दिखाने के काला कुत्ता राक्षस। थोड़ा देख लो एक बार। अरे ये बैठे बैठ, चुप रहो। समझा लो। हाँ समझा देंगे। अरे देख नहीं रहे मेहता पूरा पी के धुत है। हम दारू मंगा देते, तुम भी पी लेना। हाँ? हाँ, ठीक। बैठिए, ज्यादा सी दीजिए, बैठिए। प्रीतिया, अब क्या करें? माँ तो अभी है नहीं, भैया गई है और पता नहीं कि कब आएगी। यार, हमारे पास पैसे कहाँ हैं? दारू कहाँ से आएगी? मेरे पास बांस वाली पौधी में 10-12 चांदी के रुपए हैं और एक 10 टकिया नोट भी। आप नोट निकाल कर दारू मंगा लीजिए, मैं तब तक मछली कर लेती हूँ। दारू के साथ मछली का स्वाद खूब खिलता है। तो कमरिया रे बाजी, बदली तो कमरिया। 3 बोतल 70 नंबर की
जन्म पर मिलता है। अरे वाह बेटिया, समूचा आंगन तेरी मछली की सुगंध से मैं कर रहा है। चन्नर, एक काम करते हैं, मैं भी इसी आंगन में निभाते हैं। आजा 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 आजा, अरे आजा कमली, आजा फ्रीजा, आजा, अरे आजा, अरे बधाई इधर। अरे हाँ ये ले, आज तू वाला बोल। अरे 70 नंबर। अरे जान, हाय हमरी गुलाम। आहा, अरे ले ना, तू भी ले। रात नहीं माने रे रात नहीं माने रे दिन नहीं माने, अरे रात नहीं माने रे दिन नहीं माने, रात नहीं माने रे दिन नहीं माने, पिया संग सोए देवर संग सोए देवर। छोड़ो मुझे, तुम पागल हो गए, तुम चंद्रा के दोस्त हो, मेरे देवर समान, होश में आओ, रावण मत बनो। छोड़ बेटा को, छोड़ बेटा को, नहीं तो जान से मार दूंगा। मैं छोड़ मर चला। अरे खून, चंद्रा मर गया है, खून। रात के 2 पहर बीत चुके हैं, मेरी आवाज सुनने वाला यहाँ कोई नहीं।
विद्या, तुम कहां जा रही हो? मैं जा रही हूं महंथा के आंगन। जब तुम्हारी आंखों के सामने महंथा ने मेरा धर्म ले लिया, इज्जत लूट ली, और तुम उसका कुछ नहीं दिया, तो तुम मेरे मालिक कैसे? तुम मुझे आंगन में रखने वाले कौन? महंथा मनुष्य नहीं, राक्षस है, मगर कम से कम इसके सामने मेरी देह भरने की हिम्मत तो किसी की नहीं होगी। मैं जा रही हूँ महंथा के घर में रहने के लिए। कल ही मैं इसके साथ चुमावन कर लूंगी। अरे केवल हाथ पकड़कर ब्याह कर लेने से घरवाली घर में रहती है क्या? तू तो हिजड़ा है, चंद्रा, हिजड़ा। कमली, बेटी है? देखिए इस भाग में था क्या, नायिका प्रीतिया उस पुरुष को पसंद करती है जो बलात्कारी है, उसी का सतीत्व भंग किया, उसका धर्म को नष्ट किया, उसका पति रक्षा नहीं कर पाया और वो प्रीतिया ने ऐसा सोचा कि अगर मैं इस पति के साथ रहूंगी तो ये बलात्कार तो होता रहेगा, अच्छा है उस राक्षस के साथ रहूं जो कम से कम उसे देह की रक्षा तो कर सके। हाँ, ये बहस का विषय है ना? हाँ बिल्कुल बहस का मुद्दा हो सकता है और है। दूसरी बात है कि जाते जाते प्रीतिया ने अपने पति से कहा कि तू हिजरा है, हिजरा। ये औरत का एक डायमेंशन है ना? और इस डायमेंशन पे हम कोई सवाल नहीं उठा रहे, आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मकसद यही है कि कला मंच भी हमारे माध्यम से दूर दूर तक जाए, हम सबसे भी जाए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। नमस्कार और देखते रहिए जय हिंद।